हेलो गाइस, मैं भावना सैनी। आज मैं आपको मंगल पांडे के बारे में बताने जा रही हूँ। मंगल पांडे कौन थे? यह भी हमारे देश की एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तो आइए हम इनकी बायोग्राफी आपको बताते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक सामान्य सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सुरहुरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही थी। ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक में भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी को सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया, सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर। सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आइए विद्रोह का परिणाम। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई यह विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विप्लव देखते ही देखते पूरी उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेज कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे जैसा सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।